Good morning, students. Today we discuss the bacterial diseases. First bacterial disease is typhoid fever in human beings. Typhoid fever, it is caused by a bacteria that is Salmonella typhi. Salmonella typhi एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कोज करता है टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। ये जो पैथोजन है ये एंटर करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद देम। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और फिर वहाँ से दूसरे ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाता है थ्रू ब्लड। ओके, ये तो हुआ कि हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें। देयर इज सस्टेन्ड हाई फीवर, पर्सन को कॉन्टिन्यूसली हाई फीवर होता है, दैट इज़ फ्रॉम 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस फील होती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। ये कॉमन सिम्टम्स हैं डिजीज़ के। जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा स्वीयर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें होल्स हो जाते हैं और पर्सन की डेथ भी हो सकती है इन द स्वीयर केसेस। टाइफॉइड फीवर को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करते हैं डॉक्टर, दैट इज़ वाइडल टेस्ट। द टेस्ट विच कंफर्म्स टाइफॉइड फीवर इज़ वाइडल टेस्ट। एक क्लासिक केस है मेडिसिन में टाइफॉइड से रिलेटेड। एक लेडी थी मैरी मैलन, जिसका निकनेम कहा जाता है टाइफॉइड मैरी। वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन और वो टाइफॉइड कैरियर थी। उसको टाइफॉइड फीवर रहता था, टाइफॉइड वो कैरियर थी। वो कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड कर रही थी टाइफॉइड को कई सालों तक थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। जो फूड के थ्रू वो टाइफॉइड फीवर को ट्रांसमिट कर रही थी, फैला रही थी। ठीक है, तभी उसको कहा गया टाइफॉइड मैरी। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इट इज़ कोज्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक नेम्स हम स्टडी करेंगे, ऑल नेम्स मस्ट हैव रिटन अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सभी जो नेम्स हैं उनको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए राइट करना है हमेशा, नहीं तो इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस जीनस, और न्यूमोनिया क्या है यहाँ पर, न्यूमोनाई स्पीसीज। सो यहाँ पर देखो एस स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से और ये जो स्पीसीज है स्टार्ट हो रही है स्मॉल लेटर से। और अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो इटैलिक्स में है, और अगर आप हैंड रिटन राइट करोगे तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ओके, सो न्यूमोनिया इज कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। और यहाँ पर हम न्यूमोनिया में हमारा कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, दैट इज़ लंग्स। लंग्स में क्या, हमारी जो एल्वियोलाई हैं, एयर फील्ड सैक्स हैं, वो इन्फेक्ट हो जाती हैं। और इन्फेक्शन की वजह से जो एल्वियोलाई हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई क्या है हमारे लंग्स में जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से पर्सन को सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं इन रेस्पिरेशन, गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। सिम्टम्स हैं न्यूमोनिया के हाई फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस में जो पर्सन के लिप्स और फिंगर हैं दे में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। और हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन एक्वायर हो सकता है अगर किसी डिजीज पर्सन के वो कांटेक्ट में आए। उसकी स्नीजिंग, कफिंग से जो ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल्स ट्रांसमिट हो रही हैं उनके थ्रू भी एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन एक्वायर कर सकता है। और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, तो ये थी आपके सिलेबस में 2 बैक्टीरियल डिजीजेज, दैट इज़ टाइफॉइड एंड न्यूमोनिया। डाइजेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ जो कॉमन होती है सभी ह्यूमन बींग्स में, दैट इज़ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज़ द मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज़। और
कॉमन कोल्ड को कोज करते हैं राइनोवायरसेस। राइनोवायरसेस एक ग्रुप है वायरसेस का जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ है, दैट इज़ कॉमन कोल्ड। इट इज़ कोज्ड बाय राइनोवायरसेस। इसमें हमारी जो नोज़ है वो इन्फेक्ट होती है, रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। लंग्स में क्या, दोनों में यही डिफरेंस है। न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या है, न्यूमोनिया में तो क्या होता है, लंग्स जो एयर सैक्स हैं, एल्वियोलाई हैं, वो इन्फेक्ट होते हैं। यहाँ पर नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है, नॉट द लंग्स। ओके, कॉमन कोल्ड इज़ करेक्टराइज्ड बाय, क्या सिम्टम है इसके, नेज़ल कंजेशन, नोज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, डिस्चार्ज होता है नोज़ से, सॉर थ्रोट, गले में खराश होती है, होर्सनेस, यहाँ पर जो गला है वो बैठ जाता है, हम बोलते हैं ना गला बैठ गया, वो होती है होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, और ये यूजुअली रहता है फॉर 3 to 7 days। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम दूसरे हेल्दी पर्सन को ये ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन ने कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं जैसे कि पेन, बुक्स, कप्स, ड्रॉर नॉब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, और अगर कोई हेल्दी पर्सन फिर उसको इमीडिएटली यूज़ कर रहा है आफ्टर द यूज़ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसको भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, सो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ओके, तो हमने 3 यहाँ पर डिजीज़ स्टडी की। फर्स्ट वन इज़ टाइफॉइड, सेकंड वन इज़ न्यूमोनिया एंड थर्ड वन इज़ कोल्ड। ठीक है, तो इन सबको बेटा आप अच्छे से स्टडी करोगे, इनके इन्फेक्शन जो कॉजेटिव एजेंट हैं, सिम्टम्स, कौन सा पार्ट बॉडी का अफेक्ट हो रहा है और कैसे ये ट्रांसमिट होता है। ओके, हैव अ नाइस डे।